हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1, 2 फिर यहाँ से 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु ना तो सतुल्य है और ना संक्रामक है। चलो हम लोग करते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना समुच्चय यानी लेट सेट ए ना। देखो समुच्चय लिखा हुआ है, हम काम करते हैं यहाँ पर ए मान ले, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर आपको क्या दिया हुआ, जो सेट ए है ये लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे आप 1, 2, 3 हो गया। यहाँ तक आपने अच्छे से किया। अब यहाँ से जो आपको रिलेशन दिया गया है, जो आपको संबंध दिया गया है, इस संबंध को हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। तो आपका संबंध क्या है, 1, 2 है, फिर यहां से 2, क्या है, 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपने अच्छे से किया और बढ़िया से किया, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, स्वतुल्य दिखाएंगे, चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य हुआ, कोई दिक्कत। चलिए स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब ये आपका सूत्र है, खुद से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अब आप ये दिखाइए, क्या जो आपका रिलेशन बना हुआ है खुद का खुद से संबंध है, नहीं है ना। लेकिन जो 1, 2 है, 2, 3 है, 1 है, तो इसमें ए में तो है। यहां लिखेंगे यदि कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, अगर स्वतुल्य दिखाना है तो एक ही एलिमेंट लिया जाता है, कोई भी एक एलिमेंट ले, ठीक है। लिखेंगे यदि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी और अच्छे से लिखना हो, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, समुच्चय ए में जो 1 है समुच्चय ए में, चाहे 2 लिखो, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय ए में है तो इसीलिए लिखा गया 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या 1, 1 है, इसमें 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देखो ए कामा के रूप में नहीं है ना, तो इसीलिए यहां लिखेंगे बेटा आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। लिखेंगे आर आपका स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आपने अच्छे से यहां तक समझा। चलिए अब हमें दिखाना है सममित, यानी कि सिमेट्रिक दिखाना है आपको। तो आइए हम लोग करते हैं सिमेट्रिक। क्या करते हैं, सिमेट्रिक यानी कि सममित। चलो सममित में क्या होता है फार्मूला, ए कामा बी, बी कामा ए, ठीक है। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर 1, 2 है, 2, 1 है ना, यहां लिखेंगे भाई जो सिमेट्रिक में होता है 2 एलिमेंट उठाया जाता है, कोई भी 2 एलिमेंट, ठीक है। आइए उठाते हैं, यानी अवयव। यहां लिखेंगे यदि 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए है ना, देखो समुच्चय में है ना ये, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, समुच्चय ए। और क्या है लिखेंगे, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, और क्या है, और आपका है 2, 1 बिलोंग्स टू आर भी है, क्या है, आर भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो है आपका आर सममित है, क्या है, आर सममित है, क्या है भैया आपका ये आर जो है सममित है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आपने अच्छे से किया और ये समझा। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब हमें क्या दिखाना, ऐसा क्यों, देखो अगर 1, 2 है तो 2, 1 है, यानी A, B है तो B, A है। अब हमें दिखाना है संक्रामक। क्या दिखाना है, संक्रामक। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए करता हूं बढ़िया से। अब आप संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक का मतलब होता है यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो बी वाला जो पार्ट होता है कट जाता है और ए और सी का संबंध मिल जाता है। कहने का मतलब जो आपका रिलेशन दिया हुआ है
इस रिलेशन में जैसे 1,2 है, 2,3 है, तो एक देखो हमारे कहने को समझो, अगर 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो जो आपका रिलेशन बनता है ये 1 2, तो यहाँ से 1 2 होना चाहिए, है ना, सॉरी यार 1 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या इस रिलेशन में 1,3 है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं है। यहां लिखेंगे क्या? यदि 1,2,3 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो तीनों एलिमेंट है समुच्चय ए में है। चलिए करते हैं आगे। और क्या है लिखेंगे? सॉरी यहां देखो लिखेंगे आप 1,2 बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है, क्या है? 1,2 बिलोंग्स टू आर है। फिर उसके बाद देखो लिखेंगे आप 2,3 ना, 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 2,3 जो है इस रिलेशन में नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? देखो क्या नहीं है? 1,3 भी नहीं है ना, यहां लिखेंगे आप 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तब इसीलिए लिखेंगे आप आर क्या नहीं है? आर आपका सममित नहीं है, सॉरी संक्रामक नहीं है। इट इज नॉट ट्रांसिटिव। क्या है आपका? इट इज नॉट ट्रांसिटिव, या क्या है? संक्रामक, या संक्रामक नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।